हरे कृष्णा गाइस, दंडवत प्रणाम सभी को। तो होप यू ऑल आर डूइंग गुड। मैं आज कुछ शेयर करना चाहती हूँ आप लोगों से। तो पता नहीं ये ब्लॉग है कि नहीं है, तो आज का ब्लॉग मैं आपको बता देती हूँ। सुबह से मैंने क्या किया है। सुबह से मैं घर पे थी और खाना वगैरह बना के विधि को टिफ़िन दे के उसको स्कूल भेज दिया था। और उसके बाद मेरे हस्बैंड के लिए भी मैंने करी बनाया और हम लोगों ने भी नाश्ता किया कुछ तो। और फिर हम निकल गए माता जी के पास, कृष्णा माता जी के पास। तो उनके पास उनका बेटा आया हुआ था जो उसके दीदी का लड़का है। और हम तीनों मिलके गए और गिटार ख़रीदे माता जी के लिए। और माता जी बहुत खुश हो गई। और फिर आज हमारा हारमोनियम सीखना भी नहीं हुआ मेरा। और इसी बीच गिटार ख़रीदे, सेलिब्रेट करे थोड़ा और फिर घर आ गए। तो मेरे दिमाग में बहुत सारी चीज़ें चलती रहती है, मैं आप लोगों से शेयर नहीं करती हूँ, नहीं कर सकती हूँ। पता नहीं आप लोग क्या सोचोगे, बट आज मैं बहुत कुछ शेयर करूँगी आप लोगों से। ये जो आप फूल देख रहे हो मेरे हाथों में, ये मेरे हस्बैंड ने मुझे संडे गिफ्ट किया था। तो बहुत अच्छा सुगंध है इसमें। तो ये फूल मेरा फेवरेट है। ये पता नहीं एग्जैक्टली क्या बोलते हैं, इस फ्लावर के नाम याद नहीं आ रहा, बट मुझे बहुत पसंद है। तो गाइस, मेन टॉपिक ये है कि मेरे मन की बातें मैं आपको शेयर करना चाहती हूँ। तो मेरे मन में क्या चलता है, क्या चल रहा है। गाइस, मैं इतना ज़्यादा अमीर होना चाहती हूँ कि मेरे हस्बैंड को, मेरी मम्मी को ये चिंता ना करना पड़े पैसे के लिए। जो मेरे हस्बैंड काम करते हैं सुबह से शाम तक, जितना भी कष्ट बोलते हैं कि ऐसा हुआ वैसा हुआ, कभी कभी हाथ में चोट लग जाती है, फिर भी वो काम करते हैं। मेरी मम्मी भी पैसे के लिए चिंता करती है। घर में रेंट में बहुत सारे लोग हैं, कितने टोटल 5 जने हैं मेरे मम्मी के घर के रेंट में। तो मम्मी रखती है रेंट में सबको। और पैसे के लिए तो चिंता होती ही है, क्योंकि मम्मी को और ज़्यादा घर बनाना था ऊपर और ज़्यादा, लेकिन पैसे की दिक्कत की वजह से नहीं बना पा रही है। तो बहुत बार मुझे भी बोला है कि अगर तुम सपोर्ट कर सकती हो तो करो और घर बनाओ अच्छे से, लेकिन मेरे बस की बात नहीं है अभी। लेकिन मैं बनाना चाहती हूँ, मेरे बस में है घर बनाना, सब कुछ करना। मैं एकदम टॉप क्लास, हाई क्लास, नॉट मिडिल क्लास, नॉट कुछ तो और कुछ बोलते हैं। हम सिर्फ यही सुनते हैं कि मिडिल क्लास, अपर मिडिल क्लास, लोअर मिडिल क्लास। मैं इस मिडिल क्लास से के बारे में नहीं बोलना चाहती हूँ। मैं टॉप क्लास, टॉप से भी टॉप, मतलब उससे ज़्यादा टॉप कुछ हो ही नहीं सकता, उस लाइफ को जीना चाहती हूँ। तो मतलब अंबानी जो है, अगर अंबानी से भी कोई अमीर है, मेरे नॉलेज में नहीं है, अगर है तो मैं उससे भी ऊपर होना चाहती हूँ। और जितने भी मतलब टॉप लेवल जो ग्रेड के लोग हैं, वो सारे मेरे फ्रेंड होने चाहिए। जो सौरभ जोशी जो ब्लॉग बनाते हैं, वो भी अमीर हो चुके हैं इन 7-8 सालों में। मैं चाहती हूँ कि सौरभ जोशी मेरे घर आए जाए, मुझे ट्रिक मतलब पूछे कि तुम क्या कर रही हो ऐसे कि तुम इतना ज़्यादा चल रही हो। और मैं सिर्फ 2-3 दिन के लिए या 2-3 साल के लिए नहीं चलना चाहती हूँ गाइस। मैं पूरा जितना मतलब मैं अपने लाइफ को मोर देन 100 ईयर्स जीना चाहती हूँ। और उतना टाइम तक मैं अमीर ही रहना चाहती हूँ। मैं टॉप क्लास चीज़ें करना चाहती हूँ जो टॉप क्लास के लोग करते हैं। जो मतलब इंसान को क्या बोलते हैं, मतलब कि टॉप क्लास चीज़ें करना चाहती हूँ, श्री कृष्णा जी के लिए करना चाहती हूँ। मतलब कोई भी अभाव नहीं। जो मेरे सराउंडिंग में जो लोग हैं, जैसे कि कृष्णा माता जी है, मेरी 3 सिस्टर है, मेरी मम्मी है, मेरे बहुत सारे रिलेटिव हैं, मेरे ख़ानदान के लोग हैं, जो भी मेरे संपर्क में है या फिर आने वाले हैं मेरे संपर्क में। अगर मैं अमीर बन जाती हूँ, अगर मैं सफल हो जाती हूँ, तो बहुत सारे लोग मेरे कॉन्टैक्ट में आएंगे। मैं चाहती हूँ वो सारे लोगों के मैं भला कर पाऊँ। और फिर मैं इनकम कैसे करना चाहती हूँ। मैं नहीं चाहती हूँ कि मैं किसी कंपनी में काम करूँ और इनकम जनरेट करूँ और मैं सब कुछ करूँ। मैं ये भी नहीं चाहती। मैं क्या चाहती हूँ, मैं चाहती हूँ कि मैं कुछ ऐसा कंटेंट आप लोगों को प्रोवाइड कर पाऊँ यूनिवर्स में, नॉट इन इंडिया, नॉट इन वर्ल्ड, फुल यूनिवर्स। जितने भी लोग हैं, जितने भी जीव है, जीव मतलब कि पशु पक्षी ये सब तो नहीं देखते हैं यूट्यूब वगैरह वीडियोस वगैरह, बट उनके लिए भी मैं कुछ भला करना चाहती हूँ। कुछ मतलब सारे इंसान जो भी है, ठीक है,
जितने भी है यूनिवर्स में, उनका तो एक चैनल नहीं, मेरा खुद का ही 4-5 चैनल है। तो ऐसा मतलब कि सारे लोगों का एक फैमिली में कम से कम 3-4 लोग तो होंगे, और 3-4 लोगों का सिर्फ एक चैनल नहीं होंगे, एक ईमेल जीमेल नहीं होगा, ठीक है, बहुत सारे जीमेल्स होंगे, बहुत सारे उनके ईमेल्स होंगे। तो वो सारे जितने भी ईमेल्स है, जितना भी उनका चैनल है, सारी चीज़ों से मेरे को सब्सक्राइब करें, मुझे लाइक करें, मुझे फॉलो करें, मुझे कमेंट करें, ठीक है। मैं ये चाहती हूँ, और मैं उनको एकदम प्रॉफिटेबल, मतलब कि मेरा कंटेंट नहीं होने से उनका चलता ही नहीं, ऐसा कुछ कंटेंट प्रोवाइड करना चाहती हूँ। मतलब थ्रू यूट्यूब आई वांट टू जनरेट माय इनकम एंड एवरीथिंग, ठीक है। तो मेरा इनकम इतना होना चाहिए कि मैं कृष्णा माता जी को 2-3 करोड़ रुपया, 3-4 करोड़ रुपया भी कोई दिक्कत नहीं है, मैं उनको इजीली ऑफ़र कर पाऊँ। मुझे ये टेंशन ना रहे कि वो मुझे रिटर्न करेंगे कि नहीं, कब करेंगे रिटर्न, क्या है नहीं है। अगर उनका हो जाए तो मुझे रिटर्न कर देंगे, उसमें मुझे कोई दिक्कत नहीं है। अगर रिटर्न नहीं भी कर पाए तो मुझे दिक्कत नहीं है, उनका कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, उनका लाइफ सेट हो जाना चाहिए। उसी तरह से मेरे हस्बैंड के लिए मैं करना चाहती हूँ कि मेरे हस्बैंड कुछ भी मतलब राजा के जैसा जिए, उनको सारे अच्छी चीज़ें वो करे, कोई भी ख़राब चीज़ नहीं, सारे अच्छी चीज़ें करे, डेवलप करे खुद को। उनका भी कुछ मतलब उनका भी सपोर्ट होना चाहिए मेरे इनकम में, ठीक है। उनको ऐसा ना लगे कि मैं सिर्फ कर रही हूँ और उनको दे रही हूँ, उनका भी सपोर्ट होना चाहिए, मतलब वो भी सपोर्ट मुझे करे ताकि मैं इतना इनकम जनरेट करूँ। पर डे 6 लाख इनकम मेरा होना चाहिए, अभी मुझे ऐसा लग रहा है, और ग्रेजुअली इट विल इंक्रीज़, ठीक है, ये स्टॉप नहीं होगा, वो इंक्रीज़ होते जाएगा। तो इस तरह से कुछ कंटेंट मैं प्रोवाइड करना चाहती हूँ आप लोगों को। आप लोग मुझे सपोर्ट कीजिए, हेल्प कीजिए, मैं किस तरह का कंटेंट आप लोगों को प्रोवाइड करूँ ताकि मेरा जो भी है थॉट वो मैं पूरा कर पाऊँ। और मैं अपनी मम्मी को, अभी मेरी मम्मी का उम्र है 50 ईयर्स, ठीक है, तो उनको मैं चाहती हूँ कि उनका जो है हेल्थ थोड़ा इशू रहता है, लेकिन कोई भी इशू ना रहे, उनका हेल्थ में कोई भी दिक्कत नहीं है, ऐसा हो तो। और उनको मैं रानी की तरह, महारानी की तरह, रानी तो मैं बन जाऊंगी, मेरे हस्बैंड राजा और मैं रानी, मेरे मम्मी जो है वो महारानी की तरह जिए। उनके लिए मैं महल बनाना चाहती हूँ, जो मेरे पापा ने बनाया है घर, उस घर की उसी जगह में मैं उनके लिए पूरा सिस्टम, पूरा महारानी की तरह रखना चाहती हूँ, ताकि उनके पीछे पीछे डॉक्टर्स, फिर बहुत सारे कर्मचारी उनका आगे पीछे घूमें। उनका मुझे कपड़ों का बहुत ज़्यादा शौक़ है, कपड़े नया नया ख़रीदना, पहनना, फैशन करना, ये मुझे बहुत शौक़ है। तो मैं चाहती हूँ कि मैं अपने रिलेटिव्स को, मैं अपनी मम्मी को 50,000 वाला क्लॉथ्स पहनाऊँ, ठीक है, उससे भी ज़्यादा, लेकिन 50,000 वाला क्लॉथ मैं पहनाऊँ विदाउट एनी हेजिटेशन, मैं चाहती हूँ। मैं ये भी चाह रही थी कि मेरे पापा को भी मैं पहनाऊँ। मैं अपना घर, जो भी मेरा ड्रीम हाउस है, मैं उसको हमेशा सोचती हूँ, जब तब सोचती हूँ कि मेरा ड्रीम हाउस ऐसा होना चाहिए, लेकिन मैं आपको कैसे एक्सप्लेन करूँ पता नहीं। तो पता है एक्चुअली, बता सकती हूँ, बट बहुत ज़्यादा लंबा ब्लॉग बन जाएगा। कोई बात नहीं, ये ब्लॉग मैं सेपरेट कर दूँगी, नहीं तो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा, कोई बात नहीं। तो मन की बातें मैं बोल ही देती हूँ आप लोगों को, सबको। मैं अपनी मम्मी के लिए मतलब कि पहले तो सोच रही थी कि मम्मी को पूरा एकदम करोड़ों, जैसे कि 3-4 करोड़ अगर लग जाए तो कोई बात नहीं, जितना भी लगे, 3-4 करोड़ का एक अच्छा सा महल जैसा पूरा घर रेडी कर देंगे, ठीक है, जैसे यहाँ पे उनका सारा सुविधा रहेगा। और हम जो 4 बहनें हैं, हमारे भी पूरा फैसिलिटी सुविधा उस घर में रहे, भाड़ादार, किराएदार रखने की कोई ज़रूरत नहीं पड़े, ऐसा चाहती हूँ। कोई हमारे जो सिस्टर है, मेरे इतने सारे जो भी 3 सिस्टर है, उनको मैं 1-2 करोड़ ऐसे ही दे पाऊँ, ताकि उनका लाइफ इजी हो जाए, उनका पैसे का कोई टेंशन ना रहे, इजीली वो घूम सके, फिर सके, खरीद सके। सबका टारगेट रहता है, हमारा जनरली टारगेट रहता है, हमारे जैसे इंसान मतलब कि मिडिल क्लास का रहता है कि करोड़ों रुपया हो जाए तो हमें काम करना ना पड़ेगा, हमें घूमना सब कुछ, हमारा लाइफ इजी रहेगा। हमारा टारगेट रहता है कि हम करोड़ों रुपये इकट्ठा कर लें, तो मैं करोड़ों रुपये उनको ऐसे ही प्रोवाइड कर दूँगी। उनको काम करने की, मतलब पैसे के लिए चिंता करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, बाकी चीज़ें वो करेंगे, जो भी लाइफ में अच्छी चीज़ें होते हैं वो करेंगे। तो मेरी तीनों सिस्टर को 1-2 करोड़ करके मैं दे दूँगी, ताकि उनको मुझे मांगना भी ना पड़े,
मेरे सास ससुर है, उनका भी सारा फैसिलिटीज़ करूँगी। तो पहले तो मैं सोचती थी कि अगर मैं थोड़ा अमीर बन जाऊँ तो सब मुझसे पैसे मांगेंगे, फिर मैं खुद का मेरा जो हक है, जो भी मेरे घर में मेरा हक है, मेरे को चाहिए और मेरे ससुराल में जो भी मेरा हक है वो अगर मैं अमीर बन जाऊँ तो मुझे वो सब नहीं मिलेगा, मुझे ऐसा लग रहा था। लेकिन अभी मैं चाहती हूँ कि मैं इतना ज़्यादा अमीर हो जाऊँ कि उनको ही मैं प्रोवाइड करूँ। जो भी हमारा घर है, जो भी द्वार है, वो तो हम लेंगे, मेरा जो हक है मैं उसको लूँगी, लेकिन अच्छे से लूँगी और अच्छे से दूँगी भी, जिसका जो ज़रूरत है। मेरे जो भसुर है, जो मेरे हस्बैंड के ब्रदर हैं, उनको भी मैं करोड़ रुपया दे दूँगी, ताकि उनको भी पैसे के लिए चिंता ना करना पड़े, उनका लाइफ इजीली पार हो। और मैं अपने मम्मी को जो है, बैक टू द टॉपिक, 150 साल ज़िंदा रखना चाहती हूँ, वो भी एकदम स्वस्थ, हेल्दी वेल्दी, सब कुछ एकदम हंसते खेलते। मम्मी को जिंदा रखना चाहती हूँ 150 साल तक, और मैं भी कुछ ऐसे जिंदा रहूँ कि मम्मी को मैं देख पाऊँ, अच्छे से कर पाऊँ। मम्मी के बाद ही मैं भी गुजरूँ, मम्मी से पहले नहीं तो मम्मी को बहुत दुख हो जाएगा। सबसे बड़ी दुख है वो कि अगर कोई इंसान जिंदा रहे मतलब, और उसके बच्चे अगर ऐसे मतलब उनका डेथ हो जाए, तो ये सबसे बड़ी दर्दनाक होता है। तो मम्मी को मैं ऐसा दर्द नहीं देना चाहती, कभी ऐसा ना हो किसी इंसान के साथ कि वो खुद जिंदा रहे और उसके बच्चे को कुछ हो जाए। ये सबसे बड़ा टेस्ट मिनट का। हाँ, तो गाइस शायद ये चीज़ मैंने बोला ही नहीं, और मैं चाहती हूँ कि जैसे कि मुझे ड्रेसेस का बहुत ज़्यादा शौक़ है, कपड़ों का, तो मैं चाहती हूँ कि सबको मैं कपड़े डिस्ट्रीब्यूट करूँ हमेशा। जैसे कि दुर्गा पूजा आने वाला है, तो दुर्गा पूजा में मैं हर एक फैमिली जो मेरे ख़ानदान में है, ख़ानदान में मतलब कि पापा की तरफ से उतना ज़्यादा जानकारी नहीं है, तो जो भी है मेरे मौसी लोग, मेरे मामा घर, सबको मैं 10,000 करके दूँ, ताकि एक फैमिली को 10,000 देने से एक फैमिली में 4 पर्सन है। जैसे कि मेरे मौसी, ठीक है, मेरे मौसी का जो है एक बेटा एक बेटी है, और मेरे मौसी 4 जन है फैमिली में। और जो उनकी बेटी है उनका शादी करा दिया गया है, ठीक है, तो शादी करा दिया गया था, उनका अभी कोई बच्चा नहीं है, लेकिन उसके दामाद है। तो क्या करेंगे, अगर मैं 10,000 एक फैमिली को दूंगी मेरे मौसी को, तो सबका 2,000 हो जाएगा। जैसे कि मेरी मौसी, मेरे मौसा और उनका बेटा, उनका बेटी, तो 8,000 हो गया पूरा, और 2,000 जो बच रहा है वो उनके दामाद को गिफ्ट करेंगे कपड़े दुर्गा पूजा में। तो इस तरह से मैं मतलब कि सारे फैमिली में जितने भी ये रिलेटिव्स, सबको 2,000 करके दूँ, पूजा में कपड़े खरीदूँगी, ठीक है, इस तरह से। तो इतना ज़्यादा अमीर बनना चाहती हूँ। आप लोग मुझे सपोर्ट कीजिए, हेल्प कीजिए, आप लोगों के बगैर कुछ नहीं होगा। जैसे कि मेरा थिंकिंग है कि मैं यूट्यूब से ही ग्रो करना चाहती हूँ, और मैं ब्लॉग में ही ऐसा कुछ प्रोवाइड करना चाहती हूँ कि आप लोग सबको हेल्प हो, आप लोग सबको प्रॉफिट हो, ठीक है। उस तरह से कंटेंट क्रिएट करना चाहती हूँ कि आप लोगों को मेरा कंटेंट के बगैर चले ही नहीं। आप लोगों का जितना भी चैनल है, जितना भी जैसे भी करके, जितना भी करके आप लोग मुझे सब्सक्राइब कर सकते हो, एक पर्सन कम से कम 4-5 तरह से मुझे सब्सक्राइब करके रखेंगे और देखेंगे मेरा ब्लॉग, मेरा कंटेंट, मुझे कमेंट करेंगे, लाइक करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे, शेयर करेंगे। ऐसे करके पूरा यूनिवर्स में कोई भी बाकी नहीं रहना चाहिए। मुझे सब्सक्राइब करने वाले और मुझे देखने वाले, मुझे लाइक करने वाले, मुझे फॉलो करने वाले, एवरीवन शुड फॉलो मी। ये मेरा विश है, और ये बहुत जल्दी होने वाला है गाइस, तो आप फटाफट से सब्सक्राइब कर लो, ठीक है। और जो भी मैं कंटेंट शेयर कर रही हूँ उसको अच्छे से समझो, अच्छे से सीखो, और आप लोग भी ग्रो करो। मैं चाहती हूँ सबको ही ग्रो करो, और बहुत सारे जनों को मैं सपोर्ट भी करना चाहती हूँ। तो होप यू लाइक दिस ब्लॉग। अगर पसंद आया तो डू लाइक, शेयर, सब्सक्राइब, एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय बाय, जय श्री कृष्णा, राधे राधे, गोविंदा, हरि बोल, राधे राधे।